धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का दीवान लगा है। ते पंज जाचक गुरु दरबार में पहुंचकर गुरु चरणों में बैठ गए। गुरु पातशाह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, बहुत खुशी मुद्रा में। गुरु पातशाह ने एक जाचक को बुलाया और कहा कि दसो तुम्हारी क्या बिरथा है। तो कहने लगा, गुरु का प्यारा महाराज, मेरे घर में बहुत गरीबी है, अत की गरीबी। कभी घर में खाने को है तो कभी नहीं, कभी घर में खर्चा है तो कभी नहीं। इतना घर दरिद्र है, इतना दुख है कि महाराज ऐसे जी करता है कि ऐसे संसार को तो हम छोड़ दे। आखो सतनाम श्री वाहे। आप जी कृपा करो, हमारे घर के दरिद्र दूर करो, दुख दूर करो। तो गुरु साहब फरमान कर दे, भाई कोई बख्शे महापुरुष की संगत कर ले, उनकी सेवा कर ले। कोई पूर्ण साधु जन के साथ लगकर उनकी सेवा में जुड़ जा, गुरु की सेवा में जुड़ जा, साधुओं की संगत में जुड़ के सेवा कर ले भाई, ते तेरे घर की गरीबी मिट जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इंज लगा उस गरीब नू सिखनो कि मेरे घर की गरीबी मिट गई है। गुरु साहब की मेहर वर्त गई, गुरु साहब की कृपा हो गई भाई। दूसरा जाचक आया, महाराज मेरे शरीर में ऐसा दुख है, ऐसा रोग है, जिस रोग को मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत वेदों को दिखाया, सब पासे घूम के आ गया महाराज, पर मेरा अब कोई नहीं इस दुख को दूर करने अलावा तेरे सिवा। तेथों बिना साडा कोई नहीं गुरु जी। ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी मुखार बीते बोलते ने, जी को अपना दुख मिटावे हर हर नाम, हृदय सतगावे। जे दुख मिटाना है ना, दुख रोग दूर करने, जे कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर का इलाज काम नहीं कर रहा, तो सतगुरु जी कहने लगे कि भाई अपनी रसना से नाम जपा कर, हर हर नाम हृदय सतगावे। तीसरा जाचक गुरु के पास आ गया कि महाराज ना मेरे पास दुख है, ना मेरे घर में गरीबी, आप जी कृपा करो, मुझे शोभा मिल जाए, वडियाई मिल जाए, सब नाम मेरा बोलकर बोले शोभा करे। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने मुखार बिंद से बोलते हैं, जे को अपनी शोभा लूर साध संग एहो में छोड़ा। भाई जिस शोभा करानी, उस्तत करानी, तो गुरु की संगत में, साधु की संगत में आकर अपनी होमे को छोड़ दे, अपनी हो मैं को छोड़ दे कि मैं किया, मैंने किया, ये मैंने सेवा करी, मैं ना करता रहे, क्योंकि बकरी भी मैं करती है भाई साहब। पर फिर मैं करने वाली बकरी का फिर क्या होता है, सबसे पहले उसी की गर्दन को तलवार लगती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु की संगत में आकर निमाना होकर हो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने चौथा जाचक पहुंच गया। चौथा जाचक कहता है कि महाराज जन्म मरण का डर लगता है। गुरु साहब कहते हैं, जे को जन्म मरण ते डर है, साध जना की सरनी पर है, कि साधुओं दी सरनी पै जाए। चार जाचक हो चुके सी, एक पंजवा जाचक, पंजवा गुरु दा प्यारा, गुरु दा सिख बिल्कुल चुपचाप गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन कर रहा है। गुरु साहब कहने लगे, भाई तेरी कोई इच्छा नहीं,
तेरा कोई सवाल नहीं, तू भी अपना सवाल कर भाई, तेरे में कोई सवाल होना है। कहने लगा महाराज मेरा भी सवाल है, मेरी भी मन की व्यथा है। जी सतगुरु जी, पर मेरे मन की व्यथा, मेरा मन का सवाल आपके केवल दर्शन करने से मिट गया। आखो सदना श्री वाहिगुरु कि सतगुरु जी केवल तेरे दर्शन कर मात्र से। पता है संगत जी, पंजवा जाचक नु गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे भाई तेरी भी डिमांड बता, तेरी भी मांग बता, तू भी बोल तेनू की चाहता है। तो गुरु साहब के आगे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने वो प्यारा बोलता है, जिसकी महाराज केवल तेरे दर्शन होते रहे, तेरे दर्शनों की चाव है। जब मैं चाहूं तेरे दर्शन हो जाए सतगुरु जी, तेरे दर्शन को प्यास लगती है, दर्श तेरे की प्यास मन लगा। सतगुरु जी बार बार मन करता है कि तुझे देखता रहूं, तुझे निहारता रहूं, तेरे दर्शन करता रहूं। वाह भाई वाह, चार जाचक अपने दुखों का रोना रो रहे, केवल इको एक जाचक जिन्हों गुरु चेता है, गुरु दे दर्शन चेते ने, केवल गुरु से प्यार, ना कोई माया से लोभ, ना कोई शोभा से, ना कोई दुख की परवाह, ना कोई गरीबी की परवाह, केवल इको एक चाह, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सतगुरु जी तेरे दर्शनों की केवल प्यास है, तेरे दर्शन मिलते रहे, तू नजर आता रहे, तू तेरी संगत होती रहे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस सिख पर बलहार जा रहे। ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर पग आपे मेले, लोग भी सुखी ते परलोक भी सुखी।